दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ इस साल का मोस्ट एंटिसिपेटेड फ़ोन है और अब तक हमने बहुत सारे लीक्स एंड रूमर्स देखे हैं, सुने हैं इस फ़ोन के रिगार्डिंग। तो इसलिए इस वीडियो में मैं सारे लीक्स एंड रूमर्स को इकट्ठा करके एक वीडियो में लाए हैं। साथ ही में आप लोगों को मैं S22 का फर्स्ट लुक भी शेयर करूँगा। तो यदि आप इस सैमसंग गैलेक्सी S22 खरीदने में इंटरेस्ट है, खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर एक्साइटेड है इस S20 सीरीज़ में, तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लॉन्च से पहले इस फ़ोन के रिगार्डिंग एक डिटेल्स आपको पता चले। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, मैं हूं अर्चित, आप देख रहे टेक इज़ लव। तो चलिए बिना समय गवाए अजय अमर। दोस्तों इस साल ये गैलेक्सी S22 सीरीज़ काफ़ी नया इनोवेशन अपने फ़ोन के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात ये सैमसंग का सबसे फ्लैगशिप, सबसे कॉस्टली फ़ोनों में फ़ोन है, जिसका नेक्स्ट वर्जन हमको 2022 में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इनमें आपको Exynos 2200 चिपसेट देखने को मिलेंगे, जो कि इंडिया स्पेसिफिक होगा, और बाहर यूएस में आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट देखने को मिलेंगे। तो ये साथ ही में इनमें आपको नया जीपीयू सैमसंग की तरफ से, जो कि RDNA 2 बेस्ड होगा, AMD के RDNA 2 जो टेक्नोलॉजी है वो बेस्ड होगा इनका जीपीयू। तब देखना ये होगा कि सचमुच ये स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 को टक्कर दे पाते हैं, और ये भी देखना होगा कि गेमिंग परफॉर्मेंस में ये कितना इम्प्रूवमेंट लाते हैं इस साल। अगर थर्मल को थोड़ा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करे सैमसंग इन चिपसेट्स के साथ, तो मुझे लगता है कि इस साल इस Exynos 2200 स्नैपड्रैगन जनरेशन 1 को पीछे, 8 जनरेशन 1 को पीछे छोड़ सकता है। तो ये हो गए परफॉर्मेंस के बाद। साथ में आपको LPDDR5 रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच होगा ही, लेकिन एक जो क्वेश्चन है हमारे मन में कि ये 8 जनरेशन 1 को टक्कर दे पाते हैं कि नहीं। तो ये हो गई परफॉर्मेंस के बाद। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो इस साल सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट होगा पिछले वाला S21 सीरीज़ से। जो S20 नॉर्मल वाला है उनका डिस्प्ले साइज 6.2 इंच के आसपास होगा। जो S22 प्लस है उनका डिस्प्ले साइज 6.4 से 6.5 इंच के आसपास होगा। और अगर S22 अल्ट्रा की बात करें तो जो S21 अल्ट्रा था पिछले वाला, उनका डिस्प्ले साइज है 6.9 इंच। इस साल S22 अल्ट्रा का डिस्प्ले साइज होगा 6.8 इंच। मतलब तीनों फ़ोन ही सैमसंग ने इस साल थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाएगा। साथ ही में तीनों फ़ोन में ही आपको जो डिस्प्ले है वो 2K रेजोल्यूशन का मिलेगी, और ये एक नया LTPO डिस्प्ले पैनल होगा सैमसंग की तरफ से, जिसमें आपको 1750 निट्स तक हायर पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेंगे। और LTPO डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो 1 से लेके 120 तक वेरी कर सकेगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। साथ में इनमें आपको HDR10+ के सपोर्ट देखने को मिलेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी और डिस्प्ले में भी। लेकिन क्या इसमें डॉल्बी विजन भी मिलेगी, इसके बारे में कोई पता अब तक नहीं चला है। और तीनों में ही डिस्प्ले के ऊपर आपको फर्स्ट टाइम किसी फ़ोन में, मैंने पहले ही कहा कि सैमसंग दिस ईयर जो S22 लाइनअप है वो काफ़ी नई इनोवेशन लेके आएंगे। उनमें से एक है ये कि डिस्प्ले में जो प्रोटेक्शन देखने को मिलेंगे वो है गोरिल्ला ग्लास का Victus प्लस। अब तक का लेटेस्ट जो है वो है गोरिल्ला ग्लास Victus। जो S22 लाइनअप में आएगा वो है गोरिल्ला ग्लास Victus प्लस। साथ ही में S20 सीरीज़ में जो S22 प्लस है वो काफ़ी हद तक प्लास्टिक से बना होगा, लेकिन जो S22 अल्ट्रा है वो पूरा ही ग्लास से बना होगा और बहुत ज़्यादा प्रीमियम होगा S22 और S22 प्लस से। उसके साथ साथ मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस साल जो S22 प्लस और S22 अल्ट्रा आएगा, उनमें कोई कैमरा बम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ जो लेंस है वही आपको ऊपर देखने को मिलेगी। अब अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो S22 में आपको मेन 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा, S22 प्लस में भी 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा, सैमसंग का ओन GN5 सेंसर। लेकिन जो S22 अल्ट्रा है उनमें आपको 108 मेगापिक्सल का एक नया सेंसर देखने को मिलेंगे। साथ ही में नई
इमेज प्रोसेसर ISP भी हमको देखने को मिलेंगे इस Exynos 2200 के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी इस साल S22 सीरीज़ के कैमरा में भी। और सैमसंग ने ये बताया है कि इस साल S22 सीरीज़ की कैमरा मतलब S22 अल्ट्रा की कैमरा मेनली वो आईफोन और पिक्सल को भी हरा सकता है, जो कि आने के बाद पता चलेगी कि आखिर में ये हरा पाए है कि नहीं। साथ में जो S22 अल्ट्रा है उनमें आपको पंच होल 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेंगे। और साथ ही में इस साल ये भी पता चल रहा है कि जो S22 अल्ट्रा है उनमें आपको TOF कैमरा सेंसर भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके बाद अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो ये जो S22 लाइनअप है ये आउट ऑफ द बॉक्स One UI 4.1 के साथ आएगा। साथ में आपको जो सैमसंग का प्रीमियम डेक्स फीचर है NFC ये भी देखने को मिलेंगे। साथ में जो सैमसंग ने ऑलरेडी तो नोट लाइनअप को बंद कर चुका है, तो जो नोट सीरीज़ का जो इंटीग्रेशन है वो भी हमको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। मतलब नोट के सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हमको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी S22 अल्ट्रा में S22 सीरीज़ में हमको S पेन जो कि नोट में होता था वो S पेन देखने को मिल चुका है, लेकिन वहाँ पे जो कॉन है कि S पेन रखने की कोई जगह फ़ोन में नहीं है। लेकिन S22 अल्ट्रा में वो जगह भी ऐड कर दिया है सैमसंग ने और एकदम प्रॉपर एक नोट और S सीरीज़ के कम्बिनेशन में ये फ़ोन आएगा। मतलब मुझे जो फर्स्ट इमेज मैंने देखा इस फ़ोन का मुझे ये लगा कि ये S नहीं बल्कि सैमसंग नोट 22 अल्ट्रा है, जो आपको भी शायद देखने पर पता चलेगा। उसके साथ साथ ये मल्टी बैंड 5G को भी सपोर्ट करेगा। US में जो S22 सीरीज़ आएगा उनमें मिलीमीटर वेव और सब 6 GHz 5G का दोनों देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया में सिर्फ सब 6 GHz बैंड ही देखने को मिलेंगे। साथ में 13 बैंड, मुझे लगता है कि 12 से 13 बैंड हमको इस S22 सीरीज़ में सैमसंग की इस S22 सीरीज़ में हमको देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके बाद अगर इस S22 सीरीज़ के बैटरी के बारे में बात करें तो मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जो S22 सीरीज़ है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होगा पिछले साल वाला S21 सीरीज़ से, इसलिए बैटरी साइज़ में भी हमको थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेंगे। मतलब जो S22 है नॉर्मल वाला वो आपको 3800 mAh से 4000 mAh तक बैटरी इसके बीच कोई देखने को मिलेंगे। जो S22 प्लस है उनमें आपको 4200 mAh से 4500 mAh तक मिलेंगे और जो S22 अल्ट्रा है उनमें आपको 4800 mAh से 5000 mAh तक बैटरी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने इस साल S22 सीरीज़ में फास्ट चार्जिंग को बहुत ज़्यादा अप किया है पिछले साल S21 से। पिछले साल वाला S21 अल्ट्रा में आपको 25 वाट का चार्जर देखने को मिले हैं, लेकिन इस साल वाला जो S22 सीरीज़ आएगा फुल सीरीज़ में मतलब S22 प्लस S22 अल्ट्रा तीनों में आपको 45 वाट की चार्जिंग देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी सैमसंग एप्पल के फ़ोन में हमको करने को पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे सारे लीक्स एंड रूमर्स इस सैमसंग S22 सीरीज़ के बारे में, जो कि बहुत सारे लीक्स और रूमर्स इधर उधर से आ रहे हैं। मैंने एक साथ इकट्ठा करके आप लोगों को बता दिए हैं। अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो चिप शॉर्टेज और बहुत सारे रीज़न्स हैं। मुझे लगता है कि इस साल जो S22 सीरीज़ है वो S22 का जो प्राइस वो 65 के आसपास देखने को मिलेंगे, S22 प्लस का उनसे थोड़ा ज़्यादा, और S22 अल्ट्रा का मुझे लग रहा है कि 90,000 से 1 लाख रुपए के अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि सैमसंग आने वाले दिनों में इनको किस प्राइस में लॉन्च करते हैं और किन फीचर्स का इनमें इस्तेमाल करते हैं, किन टेक्नोलॉजीज़ का नया टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो तो जब ये फ़ोन आएगा सचमुच तब पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और क्या आप इस S22 सीरीज़ के लिए एक्साइटेड है और क्या आने वाले दिनों में लॉन्च होने के बाद आप इसमें से कोई फ़ोन ख़रीदना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका कोई फुल फीडबैक है मेरे वीडियोस चैनल्स के रिगार्डिंग, वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। टेक केयर गाइस, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड।